ओम शांति। आज 9/12/21 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? आंसर है, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, बाकी सद्गति तो किसी की होती नहीं, वापस कोई भी जाता नहीं। बाप के बिना वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर दो चीज़ें हैं। यह आत्मा ने कहा ओम शांति अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम अथवा परम धाम है। वह है निराकारी दुनिया और ये है साकारी मनुष्यों की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन है? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग होता है, बाकी सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। उनका असली नाम शिव है। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माए नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंच है परमपिता परमात्मा निराकार, फिर है सूक्ष्म देवताएं। यहाँ सभी मनुष्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। वे लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं, कोई छोटा, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमपिता परमात्मा का रूप है। परम आत्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते हैं वह अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते हैं ब्रह्म है। अब बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्मा बिंदी हो वैसे मेरा रूप भी बिंदी है। जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें भी लिंग बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग और बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। मनुष्यों को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है और न परमात्मा का ज्ञान है, तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा? सब में 5 विकार प्रवेश हैं। देह अभिमान में आकर 1-2 को काटते रहते हैं। यह विकार है ही दुख देने वाले। कोई मर जाता है तो दुख हुआ, यह भी कांटा लगा। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत भल मनुष्य की है, सीरत विकारी है। इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय।
अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। राजयोग श्री कृष्ण सिखला नहीं सकता, वह है ही सत्युग का प्रिंस। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। हर एक का कर्तव्य है, महिमा अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग है, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग है। अभी यह तो ऊंचे ते ऊंचा बेहद का बाबा है, जिन इनके कर्तव्य को भी मनुष्य नहीं जानेंगे तो जानवर जानेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गालियां देते रहते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, कलयुगी, इसको नरक कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। सत्य को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए। हे पतित पावन, आप आकर हमें पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम ले जाओ। बाप कहते हैं दुख सुख का ये खेल बना हुआ है, माया ते हारे हार है और माया से जीते जीत है। जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़ियाँ बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं, शिव परमात्मा नमः कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं। शिव है आत्माओं का बाप, सभी के दो बाप हैं, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। देवता स्वच्छ बुद्धि थे, यहाँ है ही सब विकारी पतित। इसलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सद्गति करे। गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थ में। कहते हैं हम भगवान के पास जाने जाते हैं। सत्युग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं, वहाँ यह मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु कहा जाता है जाता कहाँ है कोई पता नहीं। यह गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान और तुम भी भगवान। पत्थर भीतर सब में भगवान, तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम युगी। महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूँ। तो यह भी बच्चों को अच्छी तरह समझाया है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि से जाना जाता है, इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है, परंतु उनसे मिलता कुछ भी नहीं। दीदार से सद्गति तो हो नहीं सकती है। सद्गति दाता दुख हरता सुख करता एक बाबा ही है। यह है सारी विकारी दुनिया। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। शिव की भक्ति की, दीदार हुआ, फिर क्या हुआ? वापस तो बाप बिगर कोई ले जा नहीं सकता। यह बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब बननी नहीं
बाकी बाप परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते। आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। वह तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 जन्म लेती है, उसमें एक मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, परंतु ऐसी कोई बातें है नहीं। मनुष्य का तो बड़ा पाठ चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते हैं। भारत ही सबसे ऊंच खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। यह पढ़ाई है, यह कौन पढ़ाते हैं? भगवान नोवाच कि मैं तुमको इस राजाओं का द्वारा, राजयोग द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने किसको गीता सुनाई? गीता से फिर क्या हुआ किसको भी मालूम नहीं है। गीता के बाद है महाभारत। गीता में राजयुग है। भगवान नोवाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। मनमना भव का अर्थ ही यह है कि बाप कहते हैं तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना। बाप द्वारा ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो ऊंच ब्राह्मण, तुमको रचने वाला है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जो सबका बाप है। ब्रह्मा का भी वह बाप है, सारी रचना का वह बाप है। और सारी रचना हो गई आपस में ब्रदर्स। वर्षा मिल बाप से मिलता है, ना कि भाइयों से मिलता है। शिव जयंती भी गाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था, देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ब्राह्मण ही राजयोग सीख रहे हैं, वह तुम अब सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था, शिव बाबा ने शिवालय रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं? अब पतित दुनिया नरक है, ये कोई नहीं समझते। तो हम नरकवासी हैं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो अपने को नरकवासी समझना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था, जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉडफादर ने ही बनाया होगा। आधा कल्प दिन है और आधा कल्प रात है। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना। बाप है सबका रूहानी पंडा, वह सभी को वापस ले जाती हैं। वहाँ से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी एक बाबा है। बाप समझाते हैं बच्चे इस रावण राज्य का विनाश होना ही है। अब बाबा कहते हैं पहले पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कलाकम चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बनते हैं। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं एक निराकार बाबा को याद करो और कोई भी देहधारियों को याद नहीं करना है। बुलाते ही हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो मेरे बिगड़ और तुम्हें कोई भी पावन नहीं बना सकता। सीढ़ी में क्या दिखाया है कि कलयुग के अंत में क्या हुआ। 5 तत्वों की भक्ति करते थे, साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते थे। यहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथाएं नहीं हैं। स्वर्ग में यह कोई भी होते नहीं। यह सारा ड्रामा भारत पर ही
बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे। यहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथाएं नहीं हैं, यह तो पढ़ाई है। यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है कि एक बाबा को याद करो। तुम बच्चे कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा भी कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन कमल फूल समान पवित्र बनो। पतित पावन मुझ एक बाबा को याद करो। फिर मनुष्य गुरु कैसे हो सकता है? खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को वापस कैसे ले जा सकते हैं? ना कोई ज्योति ज्योत में समाते हैं। सब पाठ बजाने वाले हैं, यहाँ पुनर्जन्म में हैं। तुम सब हो सजनिया, एक साजन को याद करती हो। वह है बड़ा रहम दिल लिबरेटर। यहाँ दुख है तभी तो सभी उसको याद करते हैं। सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं हमारा पाठ ही संगम युग पर है, बाकी युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं है। पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे? रचना से वर्षा मिल नहीं सकता है। बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। मनुष्य यह नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी। प्रजापिता है ना, सरस्वती माँ है या बेटी है, ये भी किसी को पता नहीं है। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो राज ऋषि। ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। सन्यासी हैं हठ योगी, वो राजयोग सिखला न सके। गीता में भी जो सुनाते हैं वो भक्ति मार्ग की है। कितनी गीताएं बना दी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूँ, न श्लोक आदि की बात है। तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूँ, जिस राजयोग से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते और हंसाते। बनो फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते। ओम शांति। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। कभी नंबर 1, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी भी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। सेकंड पॉइंट है बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। रूहानी पंडा बन बाप समान सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान है सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की
कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, इसका प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी करो। अब 4 बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मिलन माना रो रेहान। नंबर 2 वर्णन माना सर्विस। नंबर 3 मगन और नंबर 4 लगन। तो 4 बातें हुई। नंबर 1 मिलन, नंबर 2 वर्णन, नंबर 3 मगन और नंबर 4 लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सफलता को परमात्म बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। Chance